साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज अपन करेंगे क्राई द पीकॉक, जो नॉवल है अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। उनके जो मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, वो आज अपन करने वाले हैं। तो साथियों, ये अपना जो सीरीज है ये है पार्ट थर्ड है। यानी अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए। उसके लिए आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आप जाइए और पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस भी बिल्कुल अटेम्प्ट करिए, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस आपको नए मिलने वाले हैं। और सारी सीरीज अगर आप क्राई द पीकॉक की देख लेते हैं तो कंप्लीटली जो पॉसिबल क्वेश्चंस है जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर आते हैं या जो आरपीसी स्कूल लेक्चर एग्जाम में आते हैं, यूजीसी नेट के अंदर आते हैं, सभी क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं इस सीरीज के अंदर। तो कंप्लीटली सीरीज आप जरूर देखें। और इस सीरीज में पार्ट थर्ड के अंदर भी आप ये कंप्लीट जब क्वेश्चन कर लें तो आप बताएं कि आप अपना जो टेस्ट एक तरीके से दें कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। अगर आपने थियरी एग्जाम जो थियरी है वो पढ़ रखी है क्राई द पीकॉक की, तो बिल्कुल आपके लिए क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा ईजी रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जिनको अपन जब पढ़ते हैं ना, थियरी पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में आते नहीं है और हमें पता नहीं चलता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्या। तो अगर आपने पिछले क्वेश्चन देखे तो आपको पता है भी किस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। और अभी शुरुआत करते हैं पार्ट थर्ड की, तो बने रहिए अपने सेशन के अंत तक। तो मित्रों, अपने 1 से लेके 40 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 41 से स्टार्ट करते हैं। क्राई द पीकॉक इज ए, क्राई द पीकॉक है एक नॉवल है। किस किस तरीके का नॉवल है वो? हिस्टोरिकल नॉवल है, साइकिक नॉवल है, एथिकल नॉवल है, रिलीजियस नॉवल है। कि क्या वो एक धार्मिक नॉवल है क्या? तो धार्मिक तो नहीं है वो। एथिकल नॉवेल, ये नैतिकता का उपन्यास है वो? नैतिकता का उपन्यास भी वो नहीं है। हिस्टोरिकल भी, ऐतिहासिक चीजें तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा साइकिक नॉवल। वो एक जो अपने मानसिक अभिव्यक्ति का नॉवल है, यानी सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, माया के माइंड में होती है, तो साइकिक नॉवल है वो। 42, इन क्राई द पीकॉक अनीता देसाई यूजेस, क्राई द पीकॉक के अंदर अनीता देसाई क्या यूज करते हैं? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, एपिस्टोलरी टेक्निक, मैजिक रियलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो मित्रों, इसके अंदर देखिए कि मैजिक रियलिज्म है ना, इस तरीके की, हालांकि मैजिक रियलिज्म में भावनाएं होती है, जो अपने मानसिक चीजें होती है, उसके साथ साथ मैजिक भी दिया होता है। तो इसमें ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेटर के द्वारा कोई टेक्निक बताई जाती है वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 1 सही, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। ये क्वेश्चन शायद पीछे भी आया था, लेकिन थोड़ा ऑप्शन के अंदर चेंज था और अदर एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने उसको दोबारा डाला है, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बार बार क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मित्रों होता है किसी की जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनकी जो मानसिक अभिवृत्तियां हैं, जो साइकोलॉजिकल चीजें वो सोचते हैं, उनके जो घटनाएं करते हैं ना, वो हम अचानक जब भी वो चीजें लिखी हुई और हम उसको तुरंत बिना कोई पंक्चुएशन के, बिना कोई फुल स्टॉप के, कोमा के, हम क्या है उसको तुरंत साथ साथ में ही समझ रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये 1 नंबर जो ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द टाइटल क्राई द पीकॉक इज सजेस्टिव ऑफ, जो टाइटल है क्राई द पीकॉक ये सुझाव देता है मायाज प्रेडिकामेंट फॉर हर लवलेस मैरिज, गौतमाज प्रेडिकामेंट फॉर हिज लवलेस मैरिज, लीलाज क्राइज ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, नीलाज लॉन्गिंग फॉर लव। ये किसका जो क्राई द पीकॉक का किसका सुझाव देता है? तो इसमें देखिए नीला की लॉन्गिंग फॉर लव का कोई इसमें मैटर नहीं है। और इसमें ऐसी चीजें लव के बारे में, हालांकि नीला का भी जो मैरिज लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी लव के बारे में वहां कोई इसी प्रकार की बात नहीं होती है। फिर है लीलाज क्राइज ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग, लीला का जो लव है उसकी क्राई, तो ये भी बात इसमें नोवेल के अंदर नहीं है। गौतम ने कभी भी अपनी लव के बारे में वो बात ही नहीं करता, उसने लव कभी किया ही नहीं, तो ऑप्शन ये भी सही नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। माया क्या करती है? अपने आग्रह करती है लव की, मैरिज के अंदर लवलेस है ना, उसकी मैरिज है एक लवलेस है, तो वो क्या करती है? एक पीड़ित है। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 44 देखते हैं। टोटो डाइड इन द मंथ ऑफ, स्टार्टिंग में आता है टोटो जो पेट डॉग होता है माया का, वो कब खत्म हो जाता है, डेथ कब होती है उसकी? अप्रैल, जून, मई, जुलाई। तो अप्रैल में उसकी डेथ हो जाती है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु टेक्स अवे द कॉर्प्स ऑफ डेड टोटो,
टोटो का जो कॉर्प्स है, जो शव है, वो कौन लेकर जाता है? म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट। अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको पता है पीडब्ल्यूडी से याद रखें, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पीडब्ल्यूडी वाले उसका कॉर्प्स है वो लेकर जाते हैं। 46 नंबर, डेथ ऑफ टोटो सिंबलाइज। जो टोटो की डेथ होती है वो किस चीज का प्रतीक है? वो क्या प्रतीक है जो टोटो की डेथ इसमें दिखाई गई है नॉवल के अंदर? प्रेजेंस ऑफ डेथ इन ह्यूमन लाइफ, ग्रीफ ऑफ सेपरेशन, लव टुवर्ड्स पेट एनिमल, इमेच्योर डेथ ऑफ टोटो। तो इमेच्योर डेथ ऑफ टोटो तो बिल्कुल भी इसमें ऑप्शन नहीं है। और लव टुवर्ड्स पेट एनिमल्स, हालांकि लव उसका जो माया का पेट एनिमल के अंदर है, लेकिन इसमें वो सिंबल वो बात नहीं है। और बिछड़न की भी बात नहीं है, बात है प्रेजेंस ऑफ डेथ इन ह्यूमन लाइफ। कि अगर माया सोचती है कि अगर इस प्राणी की, इतने प्यारे टोटो की डेथ हो सकती है, तो ह्यूमन लाइफ के अंदर भी हमारी डेथ है, हमारी भी मृत्यु हो सकती है। और इसकी डेथ के बाद उसकी जो पुरानी जो भविष्यवाणी थी, प्रेडिक्शन थी, वो ज्यादा इसके माइंड के अंदर घूमती रहती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही। 47 देखते हैं, माया कंपेयर्ड हर रिलेशनशिप विद टोटो एज। माया है अपनी रिलेशनशिप टोटो के साथ किस प्रकार से तुलना करती है? एक कॉमन रिलेशनशिप, कि माया की टोटो के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो क्या मानती है? एक कॉमन फ्रेंड मानती है उसको, ए फिश रिलेटेड टू वाटर, या एक मछली की तरह, जो पानी और मछली का एक कनेक्शन होता है, उस तरीके से मानती है, या चाइल्ड मदर रिलेशनशिप की तरह मानती है, या 4 नंबर ऑप्शन है ब्रदर एंड सिस्टर रिलेशनशिप, ब्रदर और सिस्टर रिलेशनशिप के तरीके से मानती है। तो इसमें हो जाएगा चाइल्ड मदर रिलेशनशिप, क्योंकि माया अभी चाइल्डलेस है, इसलिए चाइल्डलेस जो होती है लेडीज, वो जो पेट है ना, उसको एक तरीके से चाइल्ड मान लेती है। तो इसी तरीके से माया क्या करती है, चाइल्ड की तरह उसको रखती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज ग्रेटली हॉन्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी। एस्ट्रोलॉजर की जो प्रोफेसी है उससे सबसे ज्यादा कौन डर जाता है? नीला, माया, मिसेज लीला और गौतम। तो कौन डरता है? माया डर जाती है। हु एक्टेड क्वाइटली लाइक ए सर्जन नाइफ एट वर्क इन क्राई द पिकॉक। क्राई द पिकॉक के अंदर ना ऐसा शांति से, जो सर्जन का चाकू चलता है ना, जैसे भी बाहर कोई सो रहा हो, उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो सर्जन का अपनी बड़े ही दक्षता से वो काम करता रहता है, उधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखता। तो उस तरीके से सर्जन की नाइफ की तरीके से जो सर्जन काम करता है, उस तरीके से इसके अंदर कौन काम करता है? गौतमा, माया, नीला, मिसेज लाल। तो टेक्स्ट पढ़ा है तो आपको पता है कि गौतमा एक क्या लॉयर है, और वो अपने किताबों में खोया रहता है। माया उसको बोलती रहती है, बड़बड़ाती रहती है, कुछ अपने इमोशंस उनको बताती है, उनकी बातें, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, वो तो काम करता है सर्जन नाइफ की तरह। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माया इज डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ द हाउस इन। माया को वर्णन किया गया है कि एक डॉटर है, वो किस घर की है? तो वो लखनऊ की है। माया का जो मायका है मित्रों, वो है लखनऊ के अंदर। तो डॉटर ऑफ द हाउस अगर ऑप्शन आए तो उसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। 51 क्वेश्चन देखते हैं, हु इज मायाज हस्बैंड। माया के हस्बैंड का नाम क्या है? तो गौतम है मित्रों, माया का हस्बैंड का नाम। 52, द मेजर एक्शन ऑफ द नॉवल क्राई द पिकॉक टेक प्लेस। सबसे ज्यादा जो एक्शन है ना, वो कहाँ होते हैं? सबसे ज्यादा जो एक्शन है वो किस जगह पे होते हैं क्राई द पिकॉक नॉवल के अंदर? इन द गार्डन, इन द सिटी क्लब, इन साइड द बंगलो, इन मायाज माइंड। तो गार्डन में भी नहीं होता, सिटी क्लब में भी नहीं होता, इन साइड द बंगलो में भी नहीं होता, कहाँ होता है? माया के माइंड में होता है। वो बस हर बार सोचती रहती है, नई नई चीजें बना लेती है, अपने दिमाग से ख्याल में सोचती रहती है। तो उसका क्या, जो नर्वस ब्रेकडाउन एक तरीके से हो गया है, एक तरीके से साइको टाइप हो जाती है वो, तो माइंड के अंदर उसकी घटनाएं चलती रहती है। 53 नंबर देखते हैं, हु पेम्पर्ड माया दैट लाइफ इज ए फेरी टेल। कौन क्या है इसे पालन पोषण करता है? जिस तरीके से माया का पालन पोषण कौन करता है? जैसे कि वो एक क्या है, परी है। जब परियां होती है ना, उस तरीके से परियों की कहानी की तरह उसका कैसे पालन पोषण किया गया है? तो वो किसने किया है? हर हस्बैंड ने बिल्कुल भी नहीं किया, उसके भाई ने नहीं किया, उसके फादर ने, सोच सकते हैं, उसके फ्रेंड ने नहीं किया। तो सी नंबर ऑप्शन, जो 3rd नंबर ऑप्शन है, वो इसका राइट हो जाएगा। 54 देखते हैं, गौतम ब्रोट ऑफ व्हाइट कलर ऑफ माया। जब पेट अपने टोटो है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद गौतम है ना,
वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल रो रो के मर जाएगी, इसके लिए कुछ अलग चीज लेके आते हैं। तो वो क्या लेके आता है? केट, ए न्यू डॉग, ए पैरट, ए डक। उनमें से क्या लेके आएगा वो लेके आएगा ए कैट। एक कैट लेके आ जाता है मित्रों, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 सही। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द pragmatic, रैशनल एंड यूटिलियरियन एडवोकेट इन क्राई द पीकॉक? कि कौन सा इस तरीके का है जो तार्किक भी है, संगतता भी है उसके अंदर, ठीक है, व्यवस्थित भी है, वो एडवोकेट कौन सा है? माया, गौतम, मिश्र, लाल, नीला। तो इसमें एडवोकेट एक ही है, तो वो कौन है? गौतम। इसका जो हस्बैंड है माया का, गौतम, वो है लॉयर। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रेडिक्टेड दैट आइदर माया और गौतमा विल डाई आफ्टर 4 years ऑफ देयर मैरिज? कौन प्रेडिक्ट करता है कि या तो माया या गौतम में से एक किसी की डेथ हो जाएगी 4 साल की मैरिज होने पर? किसी एक की डेथ हो जाएगी। अल्फेंसो बोयज, स्नेक चार्मर, अल्बर्ट डियागो, अल्बिनो द मैजिशियन। तो ये क्या है? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बचपन में इसको, जब ये अपनी आया के साथ गई एक मैजिशियन के पास, तो उसने बोला कि उसकी या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी 4 साल बाद, जब उनकी शादी को 4 साल हो जाएंगे। तो अल्बिनो द मैजिशियन है, उसने क्या किया था? ये प्रेडिक्शन की थी। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू कंसोल माया ए कपलेट वाज कोटेड बाय गौतम इन? जब माया को संतुष्टि प्रदान करनी होती थी या वो रो रही होती थी, उसको सांत्वना देने के लिए जो कपलेट बोला जाता था, एक तरीके का दोहा बोला जाता था, किसके द्वारा? गौतम के द्वारा। तो वो कौन सी भाषा में बोला जाता था? उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो मित्रों उर्दू है ना, ऑप्शन हो जाएगा 1 सही। 58 वेयर डिड द सिख पामिस्ट मेट विद माया एंड गौतम? माया और गौतम को सिख पामिस्ट वो कहाँ मिला था? एट नीलाज होम, एट मायाज होम, एट लाल होम, एट ए रोड साइड स्टैंड। तो वो क्या है? मिस्टर और मिसेज लाल के जो एक पार्टी थी उसके अंदर गए थे, वहां पर मिला था। तो ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, एट लाल हाउस। आगे क्वेश्चन देखते हैं 59। हु एसोसिएट्स हरसेल्फ विद द पीकॉक्स इन क्राई द पीकॉक्स? खुद को ना पीकॉक से कौन एसोसिएट कर लेता है क्राई द पीकॉक के अंदर? नीला, माया, मिसेज लाल, नन। तो जहां कहीं भी पीकॉक है ना मित्रों, तो वो करेक्टर पीकॉक का, क्योंकि पीकॉक इसके अंदर मेन टाइटल है, और अपने मेन जो करेक्टर कौन है? माया। तो माया है ना, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। वो ही खुद को एसोसिएट करती है पीकॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। हु वाज पमिश्ड एट द लाल पार्टी? मिस्टर लाल की जो पार्टी थी उसके अंदर पामिस्ट कौन था? यानी हस्तरेखा देखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं पामिस्ट। वो कौन था वहां पे? वो एक क्लासमेट था गौतम का। तो गौतम तो नहीं था, मिस्टर लाल भी नहीं थे। हरबंश सिंह एक सिख व्यक्ति था, हरबंश सिंह, वो क्या थे? वहां पे पामिस्ट थे। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि 3rd सीरीज आज अपने कंप्लीट कर ली है। अगर 4th सीरीज आपको देखनी है, क्राई द पीकॉक के क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको 4th जो सीरीज है वो भी मिल जाएगी। 4th वीडियो मिल जाएगा क्राई द पीकॉक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। साथ ही कहना चाहूंगा, अगर आपको इसकी थियरी चाहिए क्राई द पीकॉक की, तो वो आपको कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। मिशन विद्यादान जो हमारे यूट्यूब का नाम है वही नाम मिले है अपने टेलीग्राम का, वो सर्च करके आप वहां से जा सकते हैं, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप फाइल सेक्शन में टेलीग्राम के जाएं और वहां पर आपको क्राई द पीकॉक के नोट्स भी मिल जाएंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और शेयर तो अपने फ्रेंड्स को जरूर करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है मित्रों। और एक प्यारा सा कमेंट, छोटा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए नए नए चीज़ें मैं लेकर आता रहूं। और इसके साथ ही अगर आपके कोई डिमांड है कि स्कूल लेक्चर से संबंधित कोई डिमांड है कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए, इस टाइप का वीडियो हमें चाहिए, तो आप बताओगे, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा अभी क्या डिमांड है? तो ज़्यादा डिमांड आएगी उसको प्रायोरिटी में रखकर आपके लिए सेशन में लेकर आ जाऊंगा। तो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें मित्रों, आपको बेस्ट ऑफ लक, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।